अयोध्या में आए राम, ज्ञानवापी में विराजेंगे भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। रामलला का दिव्य दरबार तैयार, काशी मथुरा का भी मिलेगा समाधान। श्री राम, हो गया काम। उस समय एक नारा लगाते थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हम लोग शुरू से ही ये बात कहते रहे कि अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों के तीनों स्थान हमें चाहिए, क्योंकि ये मंदिर थे। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या के अपने दिव्य धाम में विराजमान हुए तो देश में राम नाम की लहर नहीं, आंधी चलने लगी। पूरा देश जय जय श्री राम के नारे लगा रहा है और 24 के चुनाव से पहले अब काशी और मथुरा पर भी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ जहां मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे रिपोर्ट में हिंदू मंदिर के कई साक्ष्य मिलने के बाद अब हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर दी है, जिसमें एएसआई के डायरेक्टर जनरल से शिवलिंग का सर्वे करवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सील किए गए पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए, जिससे हकीकत सामने आ सके। हिंदू पक्ष का दावा है कि 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू मंदिर के सबूत और कलाकृतियाँ मौजूद है। आपको बता दें कि 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक लगा दी थी। सील्ड एरिया है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को वहाँ पे एएसआई सर्वे के जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पास्ट हियरिंग हुई थी तो उसमें हमने ये बात रखी थी कि उस स्टे को वेकेट किया जाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके लिए आप यथाचित जो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन है वो कोर्ट में फाइल करिए। तो आज हमने उस स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे एएसआई को उसके फीचर्स स्टडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए, उसको एक्सकेवेशन करने की इजाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज किए हुए उसकी साइंटिफिक स्टडी और जांच के आदेश दिए जाएं। ये दोनों याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली हैं और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होगी। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो हिंदू पक्ष के दावों को और मजबूत करता है। एएसआई ने वाराणसी जिला अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। 3 देवताओं के नाम मिले हैं। ये नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर हैं। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने के सबूत मिले हैं। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर से जुड़े शिलालेख भी मिले हैं। मंदिर के खंभों के सबूत मिले हैं। कलाकृतियाँ बदली गई है। मंदिर के सबूत नष्ट किए गए हैं। 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ, पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है। दुनिया जुड़ी है, दुनिया अद्भुत है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव करते हैं। एएसआई की रिपोर्ट से हिंदू पक्ष उत्साहित है और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी के मूल परिसर की परिक्रमा करने पर अड़ गए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने विद्या मठ से बाकी श्रद्धालुओं के साथ निकलने वाले थे, उसी वक्त पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आपके पास परिक्रमा की अनुमति नहीं है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बुजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के बाद से हिंदू पक्ष ने अपना दावा और मजबूत कर दिया था। वहीं अब यूपी के डिप्टी सीएम ने अपना एक पुराना नारा दोहराया है, जिसमें काफी हद तक तस्वीर साफ होती है। जय श्री राम, हो गया काम। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी और जिसके कारण से 500 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, बचपन से विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम किया हूं
हम लोग जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ था उस समय एक नारा लगाते थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और हमें लग रहा है वो दिशा उसी तरफ जा रही है। राम आ गए, निकल आए विश्वनाथ, गाना। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो लकीर खींची है उसके आगे विपक्ष पूरी तरह से पस्त दिखाई पड़ रहा है। न चाहते हुए भी राम नाम जपना विपक्ष की मजबूरी बन चुकी है और अब बीजेपी का फोकस काशी मथुरा पर आ गया है। लोग शुरू से ही ये बात कहते रहे कि अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों के तीनों स्थान हमें चाहिए, क्योंकि ये मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ के ईदगाह, मस्जिदगाह, ज्ञानवापी का रूप दिया गया और ये कुछ चिन्ह छोड़ दिए गए हिंदुओं वाले, इसलिए एक हिंदू अपने को अपमानित महसूस करता रहे, उसको ये ज्ञान रहे कि हाँ तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के हमने ये बनाया। तो आज एसआईटी जो कुछ निर्णय हो रहा है, जो कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उसी के अनुरूप निकल करके आ रहा है जो सच्चाई है। अयोध्या में रामलला की जय जयकार है तो अब बाबा विश्वनाथ को पूरा दरबार सौंपने का प्रण भी ले लिया गया है। ऐसे में अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने सालों से विकास से वंचित अयोध्या का उद्धार करने का रास्ता साफ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली